नमस्कार, अपना भागलपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी अभी भागलपुर नवगछिया NH 31 बस स्टैंड पर हुआ भीषण हादसा। एक की हुई दर्दनाक मौत, दो की हालत नाजुक। तीनों को नवगछिया हॉस्पिटल लाया गया। नाजुक स्थिति होने के कारण बेहतर इलाज के लिए दो को मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति सवार होने और तेज गति होने के कारण बाइक अनियंत्रित हो गया और तीनों सड़क पर गिर गए, जिसके कारण एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 2 घायल और बेहोश हो गए। लोगों की माने तो 3 में से बीच वाला हेलमेट पहना था, जबकि मोटरसाइकिल चलाने वाला तथा पीछे बैठा व्यक्ति हेलमेट नहीं पहना था। घटना को देखने से लगता है कि लड़का का सर सीधे नीचे पड़ गया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। लड़का कहाँ का है, इसकी अब तक पुष्टि नहीं हुई है। अपना भागलपुर की पूरी टीम आप सभी दर्शकों से अपील करती है कि जब भी दोपहिया वाहन चलाएं, हेलमेट जरूर पहनें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ है। आपके परिवार और समाज को आपकी जरूरत है। सचेत रहें, सुरक्षित रहें। आत्मा भागलपुर के द्वारा आज 5 दिवसीय मधुमक्खी प्रसंस्करण द्वारा स्वरोजगार सृजन जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया गया। सभी प्रशिक्षण को प्रमाण पत्र दिया गया तथा मधुमक्खी पालन से जुड़े किसान को सरकारी आर्थिक सहायता राशि, मधुमक्खी पालन के लिए डिब्बे आदि भी उपलब्ध कराए गए। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मधुमक्खी पालन प्रसंस्करण द्वारा स्वरोजगार सृजन विषय पे प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिले के सभी प्रखंडों से लगभग 155 महिला पुरुष किसानों ने भाग लिया। आज रोजगार की सबसे बड़ी चुनौती है और मधुमक्खी पालन के द्वारा हमारे किसान अपना आमदनी तो बढ़ा ही सकते हैं, साथ ही साथ जो उत्पादन है हमारे किसानों का, वो उत्पादकता भी इससे बढ़ती है परागण की क्रिया के द्वारा। और आज भागलपुर ज़िले में संजय चौधरी जी, जो हम लोगों के मधुमक्खी पालक हनी मैन के नाम से अब जाने जाने लगे हैं, लोग जानते हैं इनको, देश और दुनिया में जानते हैं। तो इनके जो भी अनुभव थे, जो फार्म थे, और इस कार्यक्रम का निर्देशन संचालन के लिए हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर SN राय सर जो हम लोगों के हैं, उनके नेतृत्व में जो वैज्ञानिक गण हैं, उनके द्वारा ये 5 दिनों का लगातार प्रायोगिक एवं जो इसका सैद्धांतिक क्लास होता है वो लगातार चलाया गया और आज इसका अंतिम दिन है। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट फॉर फर्टिलाइजर डीलर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम 2020 में हैदराबाद के द्वारा आयोजित 15 दिवसीय कार्यक्रम का आज समापन समारोह किया गया। समापन समारोह में सभी प्रशिक्षु को सर्टिफिकेट दिया गया। 15 दिवसीय कार्यक्रम में फर्टिलाइजर के उपयोग के बारे में बताया गया, किस प्रकार के किसानों को सहायता करें, इसके बारे में भी प्रशिक्षण दिया गया। आइए देखिए एक रिपोर्ट। प्रोग्राम जो DAESI जो मैनेज हैदराबाद के द्वारा आयोजित की जाती है, इसमें फर्टिलाइज़र डीलर्स को लाइसेंस की प्रक्रिया अब सर्टिफिकेट कोर्स के थ्रू होकर के ही गुजरनी पड़ेगी। इसमें ये है कि ये 15 दिवसीय कोर्स था, जिसमें 30 जो हमारे ट्रेनी थे, जो ट्रेनिंग लेने आए हुए थे, और 30 जो ट्रेनी थे उन लोगों ने 15 आज समापन, आज लास्ट क्लास था और ये 22 तारीख से ये क्लास चल रही थी। इसमें जो पोषक तत्व है इसके बारे में बताया गया था और इसमें ये पूरे फर्टिलाइज़र्स और उसको कैसे मतलब फर्टिलाइज़र को बेचना है, फर्टिलाइज़र कौन सा कैसे कितना अमाउंट में करना है और किसानों को किस तरह से उनको हेल्प करना है, और गलत तरीके से ये जो फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का कारोबार हो रहा है उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये सर्टिफिकेट कोर्स करवाया गया। ये कोर्स करना बहुत मतलब अब ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इस कोर्स के बाद ही आपको सर्टिफिकेट लाइसेंस जो है डीलर्स को मिल पाएगा। बिहार के रेड कॉरिडोर में बर्ड टूरिज्म को बढ़ाने के लिए राजकीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जबकि अभी बर्ड फ्लू का आतंक भयानक रूप से सामने आ रही है। आयोजन जमुई के नागी क्लिट बर्ड सेंचुरी में जलाशय के किनारे 15 से 17 जनवरी तक आयोजित है। IUCN एवं मंदार नेचर के सदस्य तथा पक्षी मामले के जानवर अरविंद
मिश्र जी का मानना है कि रेड कॉरिडोर इलाके के लोग प्रवासी और देसी पक्षियों के प्रति संवेदनशील हैं, जो उत्तर बिहार से अलग हैं। वन एवं पर्यावरण विभाग की तरफ से आयोजित पक्षी महोत्सव में प्रवासी पक्षियों की मेहमानबाजी के साथ साथ संरक्षण की बात पर भी विचार होगा। साथ ही इसे इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु बिहार सरकार का प्रयास। इसके पहल में भागलपुर के कदवा दियारा इलाके में गरुड़ों के संक्रमित सामाजिक संरक्षण के प्रजनन पर दर काफ़ी है। सरकार ने पक्षी का अस्पताल भी खोल रखा है। जमुई जिले के नागी कटकी पक्षी अभ्यारण्य होने वाले राजकीय पक्षी महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे और नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक एवं नेशनल शूटर श्रेयसी सिंह नागी नटकी सेंचुरी ब्रांड के एम्बेसडर होगी। भागलपुर के कृषि कार्यालय परिसर में अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक के समायोजन लंबित होने के विरोध में लाभार्थियों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना आज 5वें दिन भी जारी रहा। धरना प्रदर्शन के दौरान लाभार्थियों ने संयुक्त कृषि प्रमंडलीय कार्यालय के समक्ष पदाधिकारी पर कई गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक के 43 पदों के समायोजन को लेकर सभी लाभार्थियों ने संयुक्त कृषि प्रमंडलीय कार्यालय में नियुक्ति संबंधित सभी मूल प्रमाण पत्र 23 माह पूर्व जमा कर दिए हैं, लेकिन आज 23 माह बीत जाने के बाद भी अनौपचारिक अनुदेशक की नियुक्ति नहीं की गई। वहीं सक्षम पदाधिकारी द्वारा रोस्टर नहीं मिलने का हवाला देते हुए 23 माह से हम लोगों को टरकाया जा रहा है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि हम लोगों के अनौपचारिक अनुदेशक पद पर विभाग द्वारा समायोजित नहीं किया जाता है तो नियुक्ति मिलने तक आमरण अनशन जारी रखेंगे और जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाने पर आत्मदाह करने की भी चेतावनी दी। मांग है कि हम लोग का मामला 24 माह से लंबित है। कोर्ट का आदेश आया हुआ है 18 जनवरी 2019 को यहाँ सूची आई हुई थी हम लोग की नियुक्ति के लिए, लेकिन आज 24 माह गुजर चुका है और अभी तक हम लोग को नियुक्ति नहीं हो पाई है। कितने दिनों से आप लोग धरना पर हैं? धरना पर 5 जनवरी 2019 से आज ये 5वां दिन है धरना का। अगर मांग पूरी नहीं होगी तो आगे क्या कीजिएगा? आगे हम लोगों का कार्यक्रम और विकराल होगा, उग्र रूप दिया जाएगा। अभी थोड़ा सा शांति माहौल इसलिए है कि कल वार्तालाप हुई थी जदयू साहब से, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 दिन तक आप लोग थोड़ा मर्यादित रूप में रहकर अपना आंदोलन कीजिए और हो सकता है तो आप लोग वापस चले जाइए। लेकिन हमने कहा नहीं, हम वापस उसी शर्त पे जाएंगे जब तक कि हमको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगी। तो 2 दिन का समय दिया है, इसलिए हम लोग धरना मेरा जारी है और मर्यादित रूप में शांति ढंग से हम लोग धरने पर बैठे आप अपना परिचय दीजिए। मैं शशि कुमार अनुताजिक शिक्षा। भारी मशक्कत से फॉर्म जमा करने के बावजूद नहीं मिलता राशन कार्ड। इन दिनों जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय में राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन लेने का कार्य चल रहा है, जिसके लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इससे पूर्व भी लोगों द्वारा राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन प्रखंड कार्यालय में दिया गया था। बता दें कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से कई बार लोगों द्वारा राशन कार्ड बनाने के लिए प्रखंड में आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक लोगों को राशन कार्ड नहीं मिल पाया है। इस कोरोना महामारी के दौरान लोग लंबी लंबी कतार में लगकर दिन भर इंतजार करने के बाद किसी तरह अपना आवेदन RTPS काउंटर में जमा करते हैं, परंतु यह आवेदन कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है। जनता सोच रही है कि हम लोग राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन दे दिए हैं, अब हम लोगों को राशन कार्ड मिल जाएगा, परंतु महीनों इंतजार के बाद भी लोगों को राशन कार्ड नहीं मिल पाता है। भवानीपुर देहड़ी पंचायत के उप मुखिया गोपाल साहब बताते हैं कि 6 माह पहले राशन बनवाने के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन अभी तक राशन कार्ड नहीं मिल पाया है। अब प्रखंड कार्यालय में पता करने आए तो बताया गया कि आवेदन के साथ आवासीय प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। आप अपना आवेदन कार्यालय में खोज लीजिए। जब आवेदन खोजने का प्रयास किया तो कूड़े के ढेर में मैं अपना आवेदन नहीं खोज पाया। आज के इस विपरीत परिस्थिति में कोई भी युवा पढ़ लिख कर खेती करने की सोचता नहीं है और न ही कोई किसान अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर खेती करने के लिए कहता है, लेकिन युवाओं के लिए मिसाल कायम किया पीरपैती प्रखंड के तुमौली गांव के साधारण किसान परिवार के 2 सगे भाई रौनक दुबे और रमन दुबे ने। जहां रौनक ने देश के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई की है, वहीं रमन ने MBA की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद लाखों का पैकेज ठुकराकर नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा लेकर किसान की बदलाव स्थिति के सुधार की खोज को लेकर गांव में आकर खेती करने की सोची। सबसे पहले उन लोगों ने एग्रीफीटर नाम से एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया। इसके बाद उन क्षेत्रों का जहां की साल में आधा फसलें उगती है, उनमें से लेमन ग्रास की खेती, उसे उपजाकर उसे लेमन ग्रास हर्बल चाय बनाया। लेमन ग्रास हर्बल टी अपने औद्योगिक गुण के कारण जाना जाता है, जिसमें कि एंटी एलर्जी,
बायोमेट्रिकल्स गुण पाया जाता है। वहीं युवाओं ने लेमन ग्रास हर्बल पत्तियों के साथ कुछ औषधीय गुण वाले तत्वों को मिलाकर चाय बनाकर बाजार में उतारा तो लोगों ने इस चाय का सेवन करने से काफ़ी फायदा महसूस किया। भारतीय डाक एवं कुरियर के माध्यम से भेजा जा रहा है। उन्होंने गाँव के अन्य किसानों को भी इसकी खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कुछ किसानों ने खेती शुरू भी कर दी है। अच्छा, एग्रीफीडर एग्रीकल्चरल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ। ये जो लेमन ग्रास का खेती कर रहे हैं, ये कब से कर रहे हैं और क्या मन में हुआ जो ये खेती जारी की है? एक्चुअली हम लोग 2018 में लेमन ग्रास का प्लांटेशन इसी खेत में करवाए थे 1 एकड़ में। इसकी प्रेरणा हमें औरंगाबाद के अभिषेक कुमार जी से मिली थी। वो भारत सरकार द्वारा कृषि सम्मान से मतलब उनको पुरस्कार दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको सम्मानित किया था। तो हम लोग एक्चुअली किसी सम्मेलन में थे तो हम लोग उस टाइम रिसर्च ही कर रहे थे कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए पारंपरिक खेती से अलग हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उसी दौरान हमें पता चला कि मेडिसिनल प्लांट्स और एरोमेटिक प्लांट्स की खेती में ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो उसी से उन्हीं के मतलब निर्देशानुसार हमने यहाँ प्लांट लगाया था। ये कब शुरू किए थे? 2018 में हमने लगाया था इसे, नवंबर में। और अभी तक कितने बार ये काटा गया है? ये लगभग 12 बार के आसपास काटा जा चुका है अभी तक में? जी। 2 साल में? जी। 1 साल में कितने बार ये काटा जा सकता है? 1 साल में जैसे आप 4 से 5 बार काट सकते हैं। निर्भर करता है कि इसकी उपज कैसी है। जैसे अभी इसके पत्ता थोड़ा ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं, लेकिन हम लोग कटिंग करा रहे हैं ताकि हम लोग इसके सैपलिंग्स निकाल के बगल के 2 खेत हमने लिए हैं, इन दोनों खेतों में इसकी बुआई करनी है। कितना लगभग आ जाइए, थोड़ा सा इधर दिखाइए। ये सारा ऑर्गेनिक है, इसमें किसी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और इस खेत में हमको लगता है पूरे 5 साल से ज़्यादा हो गया केमिकल का एक भी दाना नहीं दिया गया। कब फीट का हो जाता है ये पत्तियाँ तो कटना शुरू कर देते? 6 फीट की होती है जी, 6 फीट की होती है। और इसे देख ही सकते हैं आप। अभी ठीक है, हम लोग जल्दी कटाई करा रहे हैं, कुछ सीड्स बेचने हैं इसके, इसीलिए यही पत्ता का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑयल निकालने के लिए भी। और इसी का हम लोग हर्बल टी भी बना रहे हैं। अब इसका जो ये वाला पार्ट बच गया, ये वाला पार्ट हमारा सैपलिंग्स में आ जाएगा बीज के इस्तेमाल में। ठीक है, आप इस ये जो कटा हुआ है जी जी, ये इससे बीज ये इससे देख रहे हैं ना जी, तो ये जड़ सहित निकलता है और इसी का एक पौधा खेत में लगाया जाता है 1 फीट की दूरी पे। ये कैसे निकाले दिखाइए जरा सा। इसको पूरा जैसे बैंगलोर में हमारे डीलर हैं, पुणे में हमारे डीलर हैं, बिहार में भागलपुर में, पटना में, हर जगह हमारे डीलर हैं। ये डेली जाता है या फिर महीने का ऑर्डर आता है? नहीं, डिपेंड ऑन द कस्टमर। जैसे डीलर्स को प्रोडक्ट महीने में 2 बार जाता है, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ और बिटवीन ऑफ द मंथ। अदर कंट्री से कितने कंट्री से अभी तक ऑर्डर अभी आया तक हमें कनाडा और अमेरिका से ऑर्डर आया है। कितने पैकेज का? देखिए, अमेरिका से हमें अप्रॉक्स अभी तक 10-15 लोगों ने ऑर्डर किया है। किसी ने 10 पैकेट्स ऑर्डर किया है, किसी ने 5 पैकेट्स ऑर्डर किया है। कनाडा से हमें अभी तक 2 ऑर्डर आया है। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.